कितने गरीब के घर में पहुंचा सामान और नरेंद्र मोदी के समय में कितना पहुंचा। सबको हम नमस्कार नहीं बोल के जय सिया राम बोले, हर क्षेत्र में वो विकास कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सियासत जो है वो एक ऐसा मैदान है जहां हलचल हमेशा तेज रहती है, बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी रहता है। इसी बीच गठबंधन की तरफ से बयान आया है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो सिर्फ वोट बैंक को देख करके हो रहा है, बुनियाद कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए नेता विरोधी दल हरी सहनी हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? हम तो एक ही नज़र से देखते हैं कि जिस राम का देश में लाखों लाख मंदिर है, उस राम का राम जन्मभूमि ही विवाद में पड़ गया और लगभग 450 वर्षों से ये विवाद में घिरा रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वो मंदिर, वो रामलला का मंदिर, वो टेंट में था। आज देश के लाखों करोड़ों सनातनी को यह पीड़ा हो रहा था, मन में होता था कब वहाँ मंदिर बने, कब रामलला का प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो। यह देखने के लिए प्यासी आंखें कितना इंतजार करते करते वो लाखों करोड़ों लोग दुनिया से विदा हो गए। लेकिन आज हम लोग किस्मत वाले हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य उस राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो रहा है। और 22 जनवरी को वो शुभ दिन आने वाला है जब पूरे देश के सनातनी ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे समस्त सनातनी को गौरव हो रहा है कि आज मैं भी रामलला का दर्शन करूंगा उस जगह पर जाकर के। अब इन बातों के लिए कुछ लोगों को लगता है ये वोट बैंक है, तो तुम्हारा किस्मत खराब था या भेजा खराब था भाई। आपको 60 साल तक मौका मिला तो आप ही क्यों नहीं ये काम कर लिए थे? तो आप काम नहीं किए। और नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो वो झंडा को भी दुनिया के मानचित्र पर लहराने का काम करते हैं, गिनीज बुक में नाम लिखवाने का काम करते हैं, भारत के अस्तित्व को दुनिया के सामने स्थापित करते हैं, गरीबों के लिए एक से एक योजना लाते हैं। वो खेल के दुनिया में देख लीजिए कि जो हमको जो सफलता थी उसमें दोगुना से भी ज़्यादा सब हर क्षेत्र में वो विकास कर रहे हैं। तो आज अध्यात्म के दुनिया में भी अपने रामलला के उस जन्मभूमि पर ये मंदिर बनाकर वो बता दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा। वो कहते हैं तो करने का भी काम करते हैं, वो दिखाने का काम किए हैं। आरजेडी कह रही है कि भगवान राम तभी आएंगे जब इंडिया गठबंधन का परचम जो है केंद्र में लहराएगा। ये बस दिखावा है, वोट बैंक को खींचने का काम कर रही है बीजेपी। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर, ये बात जब अच्छा है कि आप लोग इसको प्रचारित कीजिए कि लोग समझेंगे कि जिसको उनके समर्थक समझेंगे कि जिसको हम नेता मानना चाहते हैं वो दरअसल में है क्या। अब बताइए, इसको दिखावा कहेगा। लोग पेपर पर लिखते हैं, लोग माइक पर बोलते हैं, बोल बोल के पूरा समय बिता देते हैं, ये करके दिखा दिए हैं, तैयो कहता है दिखावा है। तो उनके भेजा को हम क्या करें भैया, हम क्या कर सकते हैं? ये तो आप ही लोग कहेंगे कि भैया ऐसा नहीं बोलिए, वो तो करके दिखा दिए हैं, आप तो किए नहीं। 60 साल तक इस गठबंधन को मौका मिला था। अरे कांग्रेस सत्ता में थी ना, तो उस समय में वो कहे नहीं बनाया ये राम मंदिर। नरेंद्र भाई मोदी, ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल मात्र 10 साल का इनको अवसर मिलता है और इतनी बड़ी उपलब्धि सनातनी, तमाम देश के करोड़ों करोड़ सनातनी को ये अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए पूरे देश भर के और दुनिया के कोने कोने में रह रहे हैं सनातनी के ओर से हमारे प्रधानमंत्री को शुभकामना, बधाई। और सभी पूरे देश भर के लोग वहाँ
रामलला का दर्शन करने के लिए आएंगे, यही हम लोग अपेक्षा रखते हैं। और ये 2024 तक इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से तो लिखा ही जाएगा, लेकिन हम लोग कहते हैं पूरे जनवरी ये मेरे लिए मंगल है। हमारे जितने इष्ट मित्र मिलते हैं सबको हम नमस्कार नहीं बोल के जय सिया राम बोले, हम मोबाइल पर हेलो नहीं कह के हम जय सिया राम बोले, तो एक वातावरण अपने आध्यात्मिकता का अलख जगाने में थोड़ा और सहयोग मिलेगा। गठबंधन की तरफ से ये भी बयान आया है कि प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को तमाम जो हिंदुस्तान की आवाम है उनसे कहा है कि आप अपने अपने घरों में दिया जलाएं और दिवाली मनाएं। गठबंधन ने इस पर बयान दिया है, कहा है कि मोदी जी को चाहिए कि बेरोजगारों के बारे में भी बात करें, जो पिछड़ा समाज है, जो दबा कुचला समाज है, जिन तक जो ज़रूरी सामान है वो नहीं पहुँच रहे, इसके बारे में भी नरेंद्र मोदी बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये क्यों नहीं देखते हैं? उनके कार्यकाल में कितने गरीब के घर में पहुंचा सामान, और नरेंद्र मोदी के समय में कितना पहुंचा? ये बोल लेते हैं वो लोग, ये सब बात तो अब शर्म लोग को लगता है कि कोई बोल कैसे पाते हैं। अरे जितना वो 60 साल में दिए होंगे उतना ही उससे कई गुना ज्यादा 10 साल में दे दिया, तब भी कहते हैं कि पहले उनके घर सामान पहुंचाने का बात करें। जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरे घर का अनेकों समस्या रहेगा, लेकिन विषय यह है कि हमने कितना समस्या का निदान किया। आप देख लीजिए जितने तरह का योजना नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहुंचा है गरीबों के घर, क्या उसका 10% भी ये 60 साल में पहुंचा क्या? और ये लोग गाल बजाते हैं। अब ऐसे विषयों का क्या उत्तर दिया जाए, बड़ा खराब लगता है भाई। जो लोग देख रहे हैं, अरे बिना कुछ दिए मोदी 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 हो रहा है क्या? आप चले जाइए रोड पर, मछली बेचने वाले, फल बेचने वाले, साग बेचने वाले, भुजा बेचने वाले, सतुआ बेचने वाले, छोला भटूरा बेचने वाले, सारे के सारे ऐसे अब मैक गिराते हैं, मोदी 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 चिल्लाता है, तो बिना घर कुछ पहुंचे हुए क्या? इसलिए इन नेता के कहने पर आप ध्यान नहीं रखिए, जनता क्या कहती उस पर ध्यान रखिए। ये थे हमारे साथ बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल हरि सैनी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि मोदी जी ने अगर कुछ नहीं किया है तो फिर मोदी मोदी क्यों होता है। जहां भी जाइए मोदी जी का नाम जो है गूंज रहा है। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन की सरकार सिर्फ वाहवाला करती है, हल्ला करती है। मोदी जी ने जो काम किया है सभी तबकों के लिए वो काफ़ी सराहनीय है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।